ये लोग लंड के जैसे बात करते हैं। भाषा का प्रयोग देख लीजिए, इतना ज्यादा रंगदारी है इन लोगों के भाषा में कि लगता है कि कहीं के कलाकार नहीं कहीं के डकैत हैं। तो ये लोग ऐसे कुचलते हैं ना महिलाओं को, और भूल जाते हैं कि कल को तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं, और जब कुचलना स्टार्ट होंगी ना तो फिर बच नहीं पाओगे। महिला के बॉडी पार्ट्स का चरित्र हनन जो आप करते हैं, मानसिक बलात्कार जो आप करते हैं महिलाओं का, वो बंद करते हैं। कभी कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है, कभी मगधी बॉयज बोल रहे हैं, कभी विकास राज बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, तो बुरा लगता है हमें भी, चलना मुश्किल है हमारा भी। वो खेसारी लाल जी को सबसे पहले तो इस गाने को अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में खेसारी लाल नाम का व्यक्ति एक नहीं है। उस वक्त तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना कि जब आप दूसरी की बेटी को नंगा कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। महिलाओं को पांव की जूती समझ लिया है। आज अब पवन सिंह का नाम जब आप लें तो मैं कहूंगी, क्या अक्षरा में टैलेंट पवन सिंह से कम है क्या? भोजपुरी अब कितनी अश्लील हो चुकी है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन भोजपुरी का विवाद हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। अभी खेसारी लाल की बेटी कृति के ऊपर एक पंकज सिंह नाम का कोई गायक गाना गा देता है और उसके बाद खेसारी जी लाइव आकर के लाइव में रो देते हैं और भोजपुरी में विवाद एकदम ट्रेंडिंग में चला जाता है। और इस सिलसिले में हमारे साथ महिला विकास मंच की अबीना मानवी जी हैं। हम इनके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं की मान सम्मान क्या अब भोजपुरी जगत में नहीं रह गई है? क्या महिलाओं को अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है? क्या महिलाएं अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेगी तो वो अश्लील रूपी भोजपुरी में ही काम करेगी? सबसे पहले तो मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम, भोजपुरी में अभी आपने सुना होगा खेसारी लाल की बेटी के ऊपर एक पंकज सिंह गायक गाना गा देता है और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लेता है। तो क्या ये भोजपुरी में केवल खेसारी लाल जी की बेटी पर ही गाना गाया जाएगा तो मामला ट्रेंडिंग में आएगा, या फिर अन्य महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है? नहीं, वो खेसारी लाल जी को सबसे पहले तो इस गाने को अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में खेसारी लाल नाम का व्यक्ति एक नहीं है। हाँ, चूंकि बेटी का फोटो भी शायद उसमें जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपराध है जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो बोया है वही वो काट रहे हैं, और उन्होंने इतनी गंद पहले ही मचा के रखी थी, इतना गंदा कर दिया था भोजपुरी इंडस्ट्री को। आपको इतनी जल्दी इतनी छोटी सी बच्ची को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी अपनी बहन बेटी को जल्दी सामने लाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां पे इतनी वल्गैरिटी आ चुकी है। तो वो चीज को, और इतनी कम उम्र की बच्ची अगर ये सब झेलेगी तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्थिति जो है और उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। तो उन्हें अपनी बेटी को इन चीजों से दूर रखना चाहिए था। तभी तो वो लाइव में आकर के रो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की शंका उनको भी है कि हमारी बेटी को टारगेट किया जा रहा है और लाइव में आके रो रहे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भाई तो भैया मेरे, उस वक्त तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना कि जब आप दूसरी की बेटी को नंगा कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज अपनी बेटी के साथ हो रहा है तो पता चल रहा है, जब दूसरी की बेटी पे मारा पीटी गली में हो रहा था, सानिया का बात कर लीजिए या किसी का भी बात कर लीजिए, नीलुआ पिलुआ पर, हाँ, जिसपे भी बात कर लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि भाई मैं गलत कर रहा हूं? तो भाई मैं आपको यही बोलना चाहती हूं, आप इसको आके और तूल ना दें। तूल दीजिएगा, चीजें बढ़ेगी। छोटी सी बच्ची है, उसकी बच्ची पे मानसिक असर पड़ेगा और चीजें और खराब होंगी। इसलिए मैं चाहूंगी इस मुद्दे को यहीं पे आप लोग क्लोज करें, और आने वाले दिनों में जो भी सिंगर इस तरह की गाना गाएं जिसमें नाम लिया जा रहा है महिलाओं पे, या फिर महिला के बॉडी पार्ट्स का चरित्र हनन जो आप करते हैं, मानसिक बलात्कार जो आप करते हैं महिलाओं का, वो बंद कर दें। अदरवाइज अब महिला विकास मंच आप जानते हैं एक्शन लेगी, और इस बार जब महिला विकास मंच कूद जाएगी इसमें, बिहार में नहीं पूरे देश से, तो अब आप लोग बच नहीं पाइएगा। मैं काफी दिनों से सुनते रहती हूँ, कभी कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है, कभी मगधी बॉयज बोल रहे हैं, कभी विकास राज बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, तो बुरा लगता है हमें भी, चलना मुश्किल है हमारा भी। बंद होना चाहिए सब, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जैसा कि केवल एक खेसारी लाल की ही बात नहीं है, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार कलाकार हैं, पवन सिंह भी हैं, वो भी अश्लील गाने गाते हैं जो भोजपुरी में मतलब विवाद होते रहता है, उनके भी गाने लोगों ने महिलाओं को पांव की जूती समझ लिया है। आज अब पवन सिंह का नाम जब आप लें तो मैं कहूंगी, क्या अक्षरा में टैलेंट पवन सिंह से कम है क्या? लेकिन अक्षरा जैसी लड़की को भी इन लोग के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वो महिला थी। तो ये
ये लोग ऐसे कुचलते हैं ना महिलाओं को और भूल जाते हैं कि कल को तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं और जब कुचलना स्टार्ट होंगी ना तो फिर बच नहीं पाओगे। इसी समाज में तुमको भी रहना है। मैडम, आपने अक्षरा सिंह का नाम लिया, हालांकि वो सुपरस्टार कलाकार हैं। और भी छोटे छोटे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कलाकार हैं, इन जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकार हैं जो आकर लाइव में रोते हैं, धोते हैं और जातिवाद फैलाते हैं और वो लोग प्रताड़ित करते हैं उन छोटे छोटे कलाकारों को, क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में? देखिए, अक्षरा सिंह का नाम लिया मैंने, तो आप बताइए, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसके मुंह से कुछ वल्गर निकला है। ठीक है, वो भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। और भाषा का प्रयोग देखिए उसका, ये लोग लंड के जैसे बात करते हैं। भाषा का प्रयोग देख लीजिए, इतना ज्यादा रंगदारी है इन लोगों के भाषा में कि लगता है कि कहीं के कलाकार नहीं कहीं के डकैत हैं ये लोग। तो ये सब चीजों, तो कलाकार हो यार, कलाकार की तरह रहो ना, इस तरह क्या अपनी रंगदारी दिखाते हो? तो ये सब चीज दुख देता है, बहुत दुख देता है। क्योंकि महिलाओं का अगर हम देखा जाए इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात किया तो महिलाओं को ये लोग इस तरह से पेश करते हैं जैसे लगता है कि वो कलाकार नहीं है कि इन लोगों की मतलब रखैल है। इस प्रकार से ये लोग हमेशा पेश करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को ये लोग कंप्लीटली, मैं बोल रही हूँ ना, पांव की जूती समझते हैं और ये लोग दर्शा देते हैं कि मैंने तुमको ब्रेक दिया है तो तुम में तो कुछ टैलेंट था नहीं, मैंने ही तुमको ऊपर उठाया है। ये पुरुष प्रधान देश का जीता जागता 2-3 एग्जाम्पल जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये लोग गंद मचा के रखे हुए हैं बहुत बुरी तरह। और उसी गंद का नतीजा है कि अब उनकी बहू बेटी की बारी आ रही है नंगा होने की। आगे आने वाले समय में अगर इस प्रकार से विवाद चलता रहा महिलाओं को लेकर के, तो महिला विकास मंच का सशक्त कदम क्या होगा? महिला विकास मंच हर बुराई के लिए हर वक्त खड़ा रहा है और हम हमेशा आवाज उठाए हैं और डेफिनेटली उम्मीद है अब आने वाले दिनों में अच्छे गाने आप लोग को सुनने को मिलेंगे। और नहीं सुनने को मिले तो पूरे देश की महिलाएं एक ही बार आवाज उठाएंगी तो ये लोग सब भागते नजर आएंगे।